सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फैसला। मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी ने भी फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त फारूक एच नाइक ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की। दरखास्त में इस्तदा की गई कि मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वापस लिया जाए। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन और गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान को जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद अब्बास शाह की अदालत में पेश किया गया। सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस बरामद करनी है। डिवाइसेस मिलेंगी तो मजीद तफ्तीश होगी। एफआईए प्रोसिक्यूटर की रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। खामोश नहीं रहूंगा, ऐवान के तकद्दुस का मुकदमा लड़ूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 80% आला मनसब पर बैठे लोग सिर्फ टीए के लिए आते हैं। 60% अरकान हाजिरी लगाते हैं और वापस चले जाते हैं। असम्बली के एक दिन के इजलास पर 3.5 करोड़ खर्चा आता है। लॉ डिपार्टमेंट को लिखा है कि हाजिरी लगाकर वापस जाने को कैसे डील किया जा सकता है। मुल्की मईशत में बेहतरी का मिशन। वज़ीर आज़म ने मुल्की बरामदात का हदफ $60 अरब सालाना मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास में अहम फैसले। शहबाज शरीफ का कहना था कि गुज़श्ता माली साल मुल्की बरामदात $30 अरब से ज़्यादा रही। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत IT बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ कर गई। हर 1.5 माह बाद बरामदात बोर्ड इजलास की बजाते खुद सदारत करूंगा। ये भी कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना होगी। IMF की एक और शर्त पूरी। FBR ने ताजिर दोस्त स्कीम का दायरा मुल्क के 42 शहरों तक बढ़ा दिया। ताजिर रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत ताजिरों को माहाना बुनियादों पर 200 से 20,000 रुपए तक माहाना टैक्स देना होगा। FBR के मुताबिक टैक्स का तयन दुकानों के किराए और मार्केट वैल्यू के हिसाब से किया जाएगा। IMF का बिजली के लाइफ लाइन और प्रोटेक्टेड सारिफीन की शनाख्त का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे के मुतालबे पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए ऐसे सारिफीन की शनाख्त और BISP कार्ड के जरिए बिजली बिल पर सब्सिडी फराहम की जाएगी। लाइफ लाइन और प्रोटेक्टेड सारिफीन का डाटा सितंबर तक तैयार करने का हदफ मुकर्रर। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में बरवक्त नाम ना डलवाने का बड़ा नुकसान। सरकारी इदारों से ताल्लुक रखने वाले करप्ट इश्तिहारी मुल्जिमान और अदालती मफरूरों की बड़ी तादाद बैरून मुल्क फरार। सुनो इन्वेस्टिगेशन सेल ने तफसीलात हासिल कर ली। एंटी करप्शन पंजाब को सुबह भर से 967 इश्तिहारियों और अदालती मफरूरों की गिरफ्तारी में नाकामी का सामना। सबसे ज्यादा इश्तिहारी गुजरावाला रीजन से बैरून मुल्क फरार हुए। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 3 रोजा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। जराये के मुताबिक चीनी हुक्काम से $15 अरब के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बात होगी। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुताल्लिक अमूर पर भी तबादले ख्याल होगा। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले भट्टों के खिलाफ सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब इन एक्शन। कसूर का अचानक दौरा। अपनी निगरानी में स्मोक का बायस बनने वाले भट्टों को मिसमार कराया। कहा कि पंजाब में जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर एक भी भट्टा नहीं चलने देंगे। बिजली की तवील लोड शेडिंग अजाब बन गई। गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। बिजली की बंदिश से पानी की किल्लत, कारोबार ठप। शहर कायद के कई इलाकों में 14 घंटे तक बिजली गायब। पेशावर के मज़ाफाती इलाकों में 18 घंटे तक बिजली नहीं आती। बलूचिस्तान में भी 16 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। काली घटाओं का राज। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से गर्मी की छुट्टी। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल में जमकर बादल बरसे। नशेबी इलाके जेरे आब। कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली।
मीरपुर, आजाद कश्मीर में और भिंबर में बारिश। कराची में मतला आबर आलोद समंदरी हवाएं बहाल होने से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा।